Dear friends, today we discuss about Indian polity. Let's start. भारत कब गणतंत्र बना? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का क्या कारण था? तो क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई? तो 24 जनवरी 1950 को। अंतरिम मंत्रिमंडल कार्यकाल जो है 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक चला। तो जवाहरलाल नेहरू के पास कौन से विभाग थे? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मामले, बलदेव सिंह रक्षा, जान मथाई वित्त विभाग, सी राजगोपालाचारी उद्योग तथा आपूर्ति, CH भाभा वाणिज्य, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसफ अली संचार रेलवे व परिवहन, जगजीवन राम श्रम विभाग, सैयद अली जहीर विधि विभाग, सर सफ़ात अहमद खां स्वास्थ्य शिक्षा एवं कला, शरद चंद्र बोस कार्य खनन एवं ऊर्जा। संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया? तो प्रस्तावना पर, जिसे प्रियम्बल कहते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब हुआ? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका क्या अर्थ है? तो यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, अर्थात चुने हुए शासक राज्य करते हैं, शासन करते हैं। कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? तो लोक कल्याण। लोक कल्याण जो है DPSP का पार्ट है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। भारत में मौलिक सार्वभौमिकता क्या है? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो जनता के पास। संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो नागरिकों को मतदान का अधिकार देता क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो इंडिया और भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार के तंत्र को अपनाया गया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र। संविधान के किसी भी उपबंध में किस अनुच्छेद के अधीन उद्देशिका तथा संविधान की मोटी रूपरेखा के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो 368। समाजवाद का क्या अर्थ है? तो सामाजिक न्याय। प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हुए हैं? तो एक बार 1976 में 42वां संविधान संशोधन। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान है USA का। और सबसे प्राचीन जो संविधान है अलिखित ब्रिटेन का है। भारत स्वतंत्र होने से पहले जो शासन होता था किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो शासन का मूल आधार बना। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।